एमपी बोर्ड की कॉपियों में निकली वायरल ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी जरूर चक्कर रह जाएंगे। देखिए, वायरल कॉपी की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी। एमपी बोर्ड की कॉपियों की आज एक ऐसी वायरल कहानी आपको सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। ऐसी कई कॉपियां हैं लेकिन ये उसमें से काफी अलग निकली। ग्वालियर के मूल्यांकन केंद्र यानी कि इवैल्यूएशन सेंटर्स पर जब टीचर्स ने कॉपियां खोली तो उन्हें आंसर्स की जगह ऐसी फरियादें मिली और वो अपना माथा जरूर पकड़ के बैठ गए सभी टीचर्स। ऐसी कुछ कहानी थी। किसी ने इमोशनल कार्ड खेला तो किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच एक छात्र ने तो इतनी हद कर दी है कि अब ये कहानी कुछ एक अलग मोड़ वायरल तरीके से ले रही है। सर मुझे पास करा दीजिए, मैं अपनी साली से आपकी शादी करवा दूंगा। इस तरीके के थॉट्स बहुत ही अलग देखने को मिलते हैं और इस बार तो हद ही पार हो गई है। देखिए, ये किस्सा ग्वालियर के शिंदे के चावनी स्कूल से आई है, जो कि जब 10th और 12th की कॉपियां जांची जा रही थी टीचर्स द्वारा, तो टीचर्स को उसमें से 100 से ज़्यादा ऐसी कॉपियां मिली जिसमें अजीबोगरीब लालच दिए गए। और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक हुई उसमें से 500 के नोट अलग से छिपे दिखे, जो अक्सर हर में होता है। और कुछ में तो अपने मोबाइल नंबर ही लिख दिए कि सर हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपके यूपीआई में पैसे भेज देंगे। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात कि टीचर्स ने ये भी बताया कि पास होने के लिए जो गुजारिश की थी उनमें सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा सामने आई। देखिए, सिर्फ लालच ही नहीं, कॉपियों में दुख भरी कहानियां तो सभी को मिल जाती है, ये सब आम बातें हो गई है। लेकिन ये छात्र ने तो काफी हद पार कर दी। इन्होंने तो हर चीज में अपने गर्लफ्रेंड से लेके ब्रेकअप की स्टोरियां भी इसमें डाल दी। वही एक शादीशुदा महिला ने ये भी लिखा, वो भी पीछे नहीं रही। उन्होंने लिखा कि फेल अगर हुई तो शायद मेरे पति मुझे छोड़ देंगे। इस तरीके की कई सारी बातें। लेकिन लगभग इसमें 23 स्टूडेंट्स ने तो अपने पेरेंट्स को कैंसर तक की खबर भी दे दी कि हमारे पेरेंट्स के कैंसर है और हमें बचा लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये सामने आता है इस पूरे स्टोरी से कि अगर इस तरीके की कहानियां और भी चलती रही, एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा संकट जरूर आ सकता है। लेकिन इनके अलावा देखें तो बोर्ड ने QR कोड सिस्टम भी जरूर लगा दिया है, जिससे कुछ नहीं पता चलेगा कि कॉपी की टीचर आखिर कौन चेक कर रहा है। इवैल्यूएशन सेंटर्स के प्रिंसिपल जितेंद्र सिंह आजाद ने भी ये साफ कहा है कि नंबर सिर्फ आंसर्स के ही मिलेंगे, इन सभी इमोशनल मैसेज का अब कोई भी फायदा नहीं है। फिलहाल ग्वालियर में लगभग 2.66 लाख कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है। और आगे की अगर बात कहूँ जो रिजल्ट को लेकर है, तो देखिए 12 अप्रैल तक रिजल्ट पूरी तरीके से घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी बिल्कुल तय है कि एजुकेशन सेक्टर में अगर इस तरीके के हालात चले तो बच्चे हद पार जरूर करने लगेंगे आने वाले टाइम में, और शायद एजुकेशन को एक बड़ा मजाक लेकर वो आगे तक ऐसे ही चलते रहे। अगर इस तरीके की स्टोरीज और भी ऐसी चलती रही, चाहे वो पैसे रखने वाली कॉपियों के बीच क्यों ना हो या इस तरीके के इमोशनल स्टोरीज या फिर हंसी मजाक, तो ये एजुकेशन में एग्जाम देने की बजाय बच्चे इन चीजों के लिए जरूर एडमिशन स्कूल में लेने वाले हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये बड़ा संकट आगे जाके और भी एक बड़ा कारण बनेगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इन सभी वायरल कॉपियों के अलावा और भी क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए आप सपोर्ट नहीं करते हैं, जो ये सारी चीजें अब स्टूडेंट्स लगातार करने जा रहे हैं। बाकी जानकारियों के लिए मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा जागरण जोश।